पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात डिप्लोमेसी एक बार फिर नाकाम। एहतजाज के बाद धरना भी काम न आया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मिलने से इनकार। सुहेल आफरीदी, अलीमा खान और वकला चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ऑफिस से वापस लौट गए। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुका। सब कुछ बानी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। बानी से अहले खाना की मुलाकात होनी चाहिए। वजीर आला सुहेल आफरीदी का मंगल को अडियाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। बानी से मुलाकात ना कराने पर पीटीआई का सेनेट में एहतजाज। अपोजिशन सेनेटर्स की नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी। सेनेटर अली जफर बोले, जब तक जवाब नहीं आता ये सेशन नहीं चलने देंगे। चेयरमैन सेनेट ने कहा, आप इस तरह थ्रेट नहीं कर सकते। वजीर कानून ही आपको जवाब देंगे। वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर जाली इतलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद सेनेट का इजलास मुलतवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सुहेल आफरीदी को बुज़दार प्लस करार दे दिया। कहते हैं कि बानी से मुलाकात की डिमांड गैर कानूनी है। सुहेल आफरीदी की अमन अमान की सूरत हाल पर कोई तवज्जो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह धरनों में है। बानी पीटीआई मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं। भारतीय मीडिया बानी पीटीआई के हक में मुहिम चला रहा है। कहा कि पीटीआई मुल्क दुश्मन बयानियां तर्क करके रियासत और अवाम का मफाद मुकद्दम रखे। दहशतगर्दी के खिलाफ एक अहम सूबा होने के बावजूद सूबाई हुकूमत की तरजीहात गैर कानूनी बयानी के गिर्द घूमती रही। तो दिली अफसोस है केपीके की आवाम के साथ मुझे कि उनका वज़ीर आला जो है वो सिर्फ अडियाला का मुजावर होने के लिए जो है वो बना है और उसने सिर्फ वो काम करना है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम की मुश्किलात हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अडियाला के मुजावर बन के हमेशा वहाँ बाहर धमाल डालना उनको बेहतर लगता है तो वो करते रहे। कभी भी पाकिस्तान की खैर की खबर नहीं आती अडियाला से। जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है पाकिस्तान के खिलाफ ही होती है। झूठ के पैर नहीं होते और इंडिया जो है ना आज तक अपने 8 राफेल जो गिरे हैं ना वो उसको आज तक जस्टिफाई कर पाया है और जो हरकतें वो इस खित्ते के अंदर अमनो अमान को ख़राब करने के लिए प्रॉक्सी वॉर्स जो पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़ा है उसको जब जब एक्सपोज करने का टाइम आएगा इंडिया ऐसे ही भागे। अडियाला का मुजावर अवाम की खिदमत की बजाय धमाल डालता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से हमदर्दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने तो किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। अडियाला से कभी खैर की खबर नहीं आती। 2 माह से 4.5 करोड़ आबादी का सूबा बेयारो मददगार है। वज़ीर आला को अपने अवाम की नहीं कैदी की फिक्र है। मेहमान धरने और जुलूस के लिए आएंगे तो फिर मामला कुछ और ही होगा। कहा, जमात इस्लामी ने जो एहतजाज का नमक हुकूमत पर डालना है शौक से डाल ले। स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से उनके खानदान के अफराद को मिलने की इजाज़त देने का मामला उठाया। स्पीकर अयाज सादी की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की पेशकश। कहा, अपोजिशन की जानिब से ताउन नहीं मिल रहा। मामला की बेहतरी के लिए पीटीआई रवैया ठीक करे और पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा बने। मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। हुकूमत कौमी असम्बली का कोरम मुकम्मल करने में नाकाम। अपोजिशन रुकन महबूब खान की तरफ से कोरम की निशानदही। स्पीकर के गिनती कराने पर कोरम पूरा न हुआ। कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद 240। कोरम के लिए 84 अरकान की ऐवान में मौजूदगी जरूरी। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर अलीमा खान की सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया।
दरख्वास्त गुजार की अदालती हुक्म अदूली पर कार्रवाई करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। बानी पीटीआई से सुलूक जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के साथ भी यही सलूक होता रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जेल के बाहर हुल्लड़बाजी होगी तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन को बात करनी चाहिए। पार्लियामान को मजबूत करने में ही तमाम मसाइल का हल मौजूद है। गुड गवर्नेंस, एहतसाब, करप्शन का खात्मा असम्बली ही करेगी। To their voters. They fight us because we are necessary for their balance. Mr. Speaker, the opposition will tell you that the military actions are driven by intelligence. I tell you they are driven by the Election Commission of India's calendar. Let's look at the timeline. It's not a conspiracy. It's a corporate pattern that insults the intelligence of this House. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीत लिया। दोनों ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने भारतीय पॉलिसी पर होने वाले मुबाहिसे में अपना नुक्ता नज़र पेश किया। स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मूसा हराज ने पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। भारतीय तलबा मुबाहिसे में उठाए जाने वाले सवालों का खातिर जवाब ना दे पाए। पाकिस्तानी टीम को 106, भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। FC दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। FC हेडक्वार्टर में अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों के जज्बे को खिराजे तहसीन। कहा शोहदा ने जाने कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। 3 खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में जहन्नुम वासिल किया। कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान ने मार्का जीता, हमारी फौज ने हिंदुस्तान को जो है ऐसी शिकस्त दी जो कि हिस्ट्री में नहीं। इसी तरह से उतना ही मुश्किल सफ़र हमारा मईशत का है। हमारी सनतें, हमारी तिजारत जो है, हमने देखा कि पहला साल जो है वो हमारी LCs रुक गई, इंडस्ट्रियाँ बंद हुई। दूसरे साल में वो जो है स्टेबिलिटी आई और जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल थी रुक गई। और फ्लाइट ऑफ कैपिटल मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है वो नीचे तूफ़ान आया हुआ था, नेगेटिविटी, तूफ़ान था नेगेटिव। उस तूफ़ान से नेगेटिविटी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी निकली। आज अब दोबारा से मैं समझता हूँ हम टेक ऑफ पोजीशन। पाक फौज ने मौर के हक में दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। जंग जीतने पर अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह ने दुनिया भर में इज्जत बख्शी। एप्टिमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भरपूर सलाहियतों के मालिक हैं। एयर मार्शल और नेवल चीफ ने भी मौर के हक में बेहतरीन परफॉर्म किया। मौर के हक के बाद अब वक्त है कि पाकिस्तानी मईशत को देखा जाए। पैटर्न इन चीफ SM तनवीर ने कहा मौर के हक जीत लिया, मौर का मईशत भी जीतेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती की तब्दीली की अफवाहें दम तोड़ गईं। इत्तेहादी जमातों ने सूबाई हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कोयटा में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गवर्नर और वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। तमाम इत्तेहादी जमातों की सूबाई क़यादत और अरकान असम्बली की शिरकत। सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ने का फैसला। सत्ताईसवीं तरमीम और आईनी अदालत के जजों की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस और दीगर जजों को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त में वजारत कानून और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत को वज़ीर आज़म की सिफारिश नामजद किया गया।
दहशतगर्दी के अलावा मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए शराकतदारी लाजमी है। ECO ममालिक में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल होना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में इज़हार ख्याल। बोले मुश्तरका तरक्की के लिए ECO ममालिक के दरमियान रवाबित का फ़रोग नागुज़ीर है। ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फ़रोग दे रहा है। पंजाब की फिजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 हो गया। लाहौर के इलाके गहना में AQI 840 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 541 रिकॉर्ड। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवंबर में नीला आसमान नजर आना कामयाब पॉलिसीज का सबूत है। हुकूमत की मुसलसल निगरानी से मजमूई फिजाई हालात मुस्तहकम है। आवाम के ताउन से लाहौर की फिजा मजीद बेहतर हो सकती है। समझ नहीं आ रहा बार बार कहने के बावजूद दरख्त कैसे कट जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक तदारुक केस के लिए दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जुडिशल कमीशन के रुकन ने बयान दिया, नासिर बाग में दरख्त काटे जा रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत कह रही है कि दरख्त नहीं काटे जाएंगे, बाग के करीब दरख्त काटे जा रहे हैं, ये क्या मामला है। LDA के वकील ने बताया कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। पंजाब में सब ठीक कर लिया, ट्रैफिक ठीक ना हो सकी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहती हैं कोई इम्तियाज ना रखा जाए, खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, अगला मौका नहीं मिलेगा, ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। उधर पुलिस अफसरान के लिए भी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी लाजिम करार। IG पंजाब और CCPO के अलावा तमाम पुलिस अफसरान के लिए ग्रीन सिग्नल का प्रोटोकॉल ख़त्म। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग ख़त्म करने के लिए सख्त क्रैकडाउन होगा। बार बार चालान पर गाड़ी नीलाम कर दी जाएगी। हादसात में जामक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने का इत्तफाक किया गया। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी। पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों का नया ऑर्डिनेंस नाफिज होते ही 3.5 करोड़ रुपए एक ही रोज में शहरियों की जेबों से निकल गए। सूबे भर में पहले रोज 40,000 चालान। कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की पॉलिसी के तहत एक रोज में 344 मुकदमात दर्ज करके 131 अफराद को हवालात में बंद कर दिया गया। संगीन खिलाफ वर्जी पर 6,500 से ज्यादा गाड़ियां भी थानों में बंद। सबसे ज्यादा 6,000 चालान बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर हुए।